हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग हमारे देश भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य झारखंड का जिक्र करने वाले हैं। और झारखंड में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो बवाल मचा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बवाल क्यों मचा है और वह किस लिए मचा है, उसका नेतृत्व किसने कर रहा है, और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक ये है कि जो हम लोगों का जो झारखंड में जो क्या भाषा के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट लड़ाई लड़ा जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं झारखंड क्या है, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, या फिर झारखंड को हम लोग बोलते हैं कि झाड़ों का प्रदेश है। तो ठीक है, तो झारखंड क्या है कि वहाँ पे जो आदिवासी मूलवासी उन लोग का सबका क्या अपना अपना लैंग्वेज है। झारखंड का जो होता है ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बोलेंगे, तो क्या क्या दो है, एक है वो आपका हिंदी, दूसरा वो उर्दू। तो वहाँ पे बताते हैं आप लोगों का क्या हुआ है इस बार कि एक जो अभी नया वैकेंसी आने वाला है ना, झारखंड में जो नया वैकेंसी आने वाला है, मैट्रिक लेवल, मैट्रिक पास, इंटर पास का जो वैकेंसी आएगा, तो वहाँ पे होता है कि एक क्षेत्रीय भाषा होता है। तो क्षेत्रीय भाषा होता है, तो वहाँ पे जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्ट रहता है कि मैथ, फिजिक्स, मैथ रहेगा, उसमें साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, फिर करंट अफेयर्स रहेगा, झारखंड जीके रहेगा, फिर एक आपका लैंग्वेज रहेगा, उसमें 5 परगना, कुरमाली, खोरठा वगैरह सब आ जाता है। तो इसी लैंग्वेज में इस बार पहली बार क्या किया गया है कि कम और 3 गो लैंग्वेज को वहाँ पे जोड़ दिया गया है। भोजपुरी और भोजपुरी हुआ, उसके बाद आपका हो गया मगही, और एक हुआ आपका अंगिका। ठीक है, भोजपुरी, मगही और अंगिका को आपका वहाँ पे ऐड कर दिया गया। कहाँ पे? इस बार जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें, एग्जाम किसका जो आपका ग्रुप डी वाला जो जेएसएससी का जो एग्जाम होता है, ठीक है, जेएसएससी का जो एग्जाम होता है, जिससे उसमें आपका एड हुआ उस सब लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, अगर बोलेंगे आप लोगों का रांची जिला में जो झारखंड के मूल निवासी जो आदिवासी लोग, इन लोगों को देखिए भोजपुरी कुछ भी नहीं आता होगा। और जो झारखंड हम लोग को पता है झारखंड किससे अलग हुआ है, बिहार से अलग हुआ ना। झारखंड का एक पार्ट है बिहार, तो बिहार से जहाँ अटैच है उस एरिया के लोग ना जानेंगे बिहारी, तो बाकी सब तो जानेंगे नहीं। लेकिन अभी क्या है कि जो अंगिका हुआ, भोजपुरी और मगही जो भाषा हुआ, उसको ऐड कर दिया गया। और पहली बार एग्जाम में वो भी लैंग्वेज है। तो जायज़ है ना कि यहाँ के जो आदमी लोग हैं, यहाँ के जो युवा लोग हैं जो एग्जाम लिखने वाले हैं, तो ये लोग जागरूक हैं। ऐसा बात नहीं कि सब कोई अनपढ़ है। तो ये एक स्टेटमेंट आया है, आपको ये नहीं बता दें कि हो ही गया है। तो कुछ भी चीज़ अगर पारित होता है, ठीक है, जो भी पारित होता है, जो आपका नियम बनता है, नियम बन से लेकर स्टेटमेंट आता है, नोटिफिकेशन आता है। तो नोटिफिकेशन में बोला गया था, ठीक, उस नोटिफिकेशन में बोला गया था कि ये सारे भाषा आपका जो एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा, ये सब इस बार का जो एग्ज़ाम है ये सारे भाषा भी रहेंगे। तो उसी भाषा को मतलब यहाँ पे शामिल ना करे बोल के, मतलब उसके विरोध में यहाँ पे क्रांति बोले पे आंदोलन किया जा रहा है। जो इसका नेतृत्व आपको बता दे रहे हैं, अभी झारखंड टाइगर नाम से पुकारे जा रहे हैं, सबको लोकप्रिय बन रहे हैं, बहुत उनके फॉलोअर हैं। क्या नाम है? लोकप्रिय, बहुत ही लोकप्रिय बोले तो जयराम महतो का नाम सुनेंगे आप लोग। झारखंड टाइगर जयराम महतो के नाम से प्रचलित है, और उन्हीं के नेतृत्व में बहुत सारे युवा लोग उनके सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका पहला जो है कि उन्होंने सभा संबोधित किए थे वो सरायकेला जिला में, और उसी के बाद उन्होंने अलग अलग जगह पे लगभग उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि लगभग 100 से ज़्यादा वो लोग सभा संबोधित किए। और वहाँ पे वो क्या किए, लोगों को जागरूक किए, लोगों को बताएं इसके बारे में। तो देखिए उनका बोलने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी भाषा को लोग वहाँ पे हटाने का कोशिश, उनका बोलने का मतलब ये है कि मैंने देखा उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि सीधे सीधे कि अगर बाहरी भाषा को हम लोग ज़्यादा मान्यता देंगे, अगर बिहारी अगर हम लोग ज़्यादा मान्यता देंगे, तो क्या होगा, हम लोग यहाँ का जो मूल भाषा वो सब विलुप्त हो जाएगा। अगर देखिए कुछ भी शादी पार्टी में हम लोग नागपुरी गाना बजाते थे, हम लोग का अपना लैंग्वेज है नागपुरी व कुनवाली, 5 परगना हम लोग बजाते थे। अभी भोजपुरी आया है, फिर आपका हिंदी गाना सब आएगा, फिर भोजपुरी का जो कुछ ऐसा बोलते हैं, हम बोल रहे हैं चैनल के माध्यम से, क्योंकि कुछ अश्लील गाना जो सुनने में अजीब लगता है, जो आप लोग अपने परिवार के साथ बैठकर देख भी नहीं सकते सारे वीडियो, या फिर सब गाना को सुनने में भी अजीब लगे, इतने अश्लील गाना है। तो उन सभी गाना को अगर हम लोग बजाते हैं या फिर सुनते हैं, तो देखिए ये होता है कि हम लोग का जो समाज या फिर हम लोग का जो परिवार है, सबका बीच में जो क्या बोलेंगे, वहाँ का जो माहौल वहाँ पे अगर बजेगा कुछ वैसा गाना, तो क्या होगा कि वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, बच्चा का मन में प्रभाव पड़ेगा, बच्चा आसपास का, फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों का मन में प्रभाव। कुछ ऐसा गाना किसी के सामने सुनाइएगा तो उसको डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, किसी लड़की के प्रति हो, उस टाइप से गाना है। तो ये सब देखिए क्या होगा, हम लोग का समाज पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए उन भाषाओं को यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ का जो आप लोगों का जो
लैंग्वेज में यहाँ पे उसको नहीं मिलाने के विरोध में, मतलब नहीं मिला है बोल के उसके विरोध में लड़ाई लड़ी जा रही। तो उनका एक इंटरव्यू में मैंने ये भी देखा, उन्होंने कहा कि हमारा जो लड़ाई है सिर्फ भाषा के प्रति नहीं है। उन लोगों का हम लोगों का लड़ाई क्या खतियान, जो खतियान हम लोगों का है वो अभी 1985 वाला चल रहा, पर 1985 वाला हम लोग कौन सा खतियान लागू होना चाहिए, 1932 वाला चाहिए। तो उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ा, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। तो उनका ये भी कहना है कि उनका किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं पॉलिटिकल से उन लोगों का कोई संबंध नहीं है। और उनका सीधा कहना है कि वो लोग स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं और युवाओं के साथ, युवा में हम लोग झारखंड के वैसे युवा जो बेरोजगार हैं बोले तो बेरोजगार युवा उनका साथ दे रहे हैं। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि वो भी एक साधारण परिवार से ही थे, बोले तो साधारण जीवन जीते हैं। और वो भी यूट्यूबर ही थे और यूट्यूबर से धीरे धीरे और वो हमारे समाज के हित में काम करने लगे। और हम कहना चाहते हैं कि उन सभी युवाओं को, जो अब झारखंड के युवाओं जो भी अभी किसी सरकारी जॉब के तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे होंगे, या फिर आपका तो कोई छोटे भाई एवं बहन तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके हित के लिए प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए। क्योंकि उनका जो कहना है और उन्होंने जो कर रहे हैं और हमारे हित के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी पॉलिटिक्स में जाएंगे तो कुल्हाड़ी खुद पे मारना जैसा ही हो जाएगा। तो उनका कहना है कि हम नहीं जाएंगे और उनका विश्वास भी है, विश्वास से इसी के वजह से बहुत सारे लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि हम लोगों का जो वीडियो का टॉपिक ही था कि आप लोगों का जो क्यों यहाँ पे जो इसे बवाल मच रहा है, क्यों इसे आंदोलन हो रहा, तो इसका मेन कारण था कि लैंग्वेज की वो बाहरी लैंग्वेज यहाँ पे ना आए, जिससे यहाँ के समाज को कोई किसी प्रकार का दुष्प्रभाव हो और यहाँ के भाषा पे किसी प्रकार का प्रभाव हो। अगर मान के ज़्यादा अगर हम लोग हिंदी बोलेंगे तो हम लोग का जो मूल भाषा 5 परगना हुआ ये सब तो हम भूलते जाएंगे, कुरमाली भूलते जाएंगे। तो ये सब हम लोगों का विलुप्त ना हो, जिस वजह से उन सभी भाषाओं का बहिष्कार करने के लिए कहा जा रहा है। उनको हटाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, उनका मतलब महत्व कम दीजिए ताकि हम लोगों का मूल भाषा मूल ही रहे। क्योंकि हम लोग झारखंड का हम लोग जो भी हम लोग सबको हम लोग आदिवासी हैं, सबको मूल वासी, हम लोग यहीं से, हम लोग कहीं से आए नहीं हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उनका कहना ही यही है कि हम लोगों का जो यहाँ का मूल भाषा को कोई प्रभाव न पड़े, हम लोगों का समाज को प्रभाव न पड़े, जिस वजह से उन सभी ये को भाषाओं का हमने बहिष्कार कर रहे हैं। और दूसरा बात जो था हम लोग खतियान वाला अपन लोगों को बता देना चाहते हैं। अभी हो क्या रहा, कहीं भी बाहर का आदमी झारखंड से बाहर का आदमी लोग कोई भी आता है, बड़ा बड़ा पद में आके यहाँ पे आके जॉब कर लेता है, नौकरी या फिर बड़ा ऑफिस में आप लोग ऑफिसर बन जाता है। आने के बाद क्या करता है, हम लोग यहाँ पे आएगा तो यहाँ से 60 साल नहीं तो उसका रिटायरमेंट होगा नहीं। 60 साल तो रिटायरमेंट जब नहीं होगा तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं जगह ले लेगा और वहाँ पर रहेगा। वो तो रहेगा ही और 60 साल तक रहेगा। 60 साल हो गया, उसके बाद क्या अपना बच्चा रहेगा, बच्चा भी पढ़ेगा, तो भी बड़ा होते होते क्या जाएगा, 60 साल 100 साल हो जाएगा। जब 100 साल होता है तो कुछ दिन बाद यहाँ का जो स्थानीय नीति, तो अभी सोचिए हमने जो बिहार से लोग हम लोग झारखंड में आए हैं, अलग अलग राज्य के लोग हम लोग झारखंड में आए, तो जैसे हम लोग का देश अलग हुआ 1947 में, उसके बाद तो बहुत लोग इधर आने लगे हैं। क्योंकि झारखंड हम लोग क्या था, बोले तो अभी भी डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए था, डेवलप नहीं है, जिस वजह से बहुत बाहर के लोग आने लगे, बसने लगे और यहाँ पे क्या करने लगे, यहाँ पे रहने लगे। और यहाँ पे का उन लोगों को क्या मिलने, स्थानीय प्रमाण पत्र भी मिलने लगा, उन लोग क्या कि यहाँ का वैकेंसी भरने लगे। तो क्या हो गया, यहाँ के जो आदिवासी लोग, मूलवासी लोगों का जो नौकरी था, इनको छीनने लगे कौन, बाहर के लोग। तो अगर 1985 का जो ये था हम लोग का क्या था, खतियान था, उसको लागू किया जाए तो 1985 के आज उससे पहले जो है उन लोग सबको यहाँ के नागरिक हो जाएंगे। तो इनका कहना यह है कि 1985 वाला नहीं होना चाहिए, कब का होना वाला चाहिए, 1932 वाला होना चाहिए, ताकि 1932 से जो भी रह रहे हैं लगभग आपका कितना साल, उधर 32 से बोलेंगे तो उधर आपका 30, इधर लगभग 90 साल से जो पिछले 90 साल से यहाँ पे रह रहा है वो यहाँ के मूल वासी होंगे, यहाँ पे मूल निवासी होंगे और वही लोग यहाँ का वैकेंसी भरेंगे। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे 80%, मैंने उनका वीडियो देखा था, उनका इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा कि 80% यहाँ के लोग होना चाहिए, 20% कहीं के भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अगर बाहर से लोग आएंगे और अगर 1932 का खतियान अगर लागू नहीं होता तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि झारखंड से नहीं है, अलग अलग राज्य के यहाँ पे आए हैं और लोग क्या करें, हम लोगों का जो अपॉर्चुनिटी था, हम लोगों के लिए जो जगह था बोलेंगे, हम लोगों के लिए पद था, वो पद को छीनने का काम करें। काम वो तो नहीं करें क्योंकि जो नियम बनाए, नियम को अनुसार लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे आए हैं, बैठे, उन लोगों को तो खाना तो सबको है, सबको तो रोजगार करना है, सबको तो नौकरी करना, सबको शिक्षित होना है। तो शिक्षित हो रहे तो उन लोग जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके माँ बाप यहीं पे थे, तब उन लोग भी यहीं के वैकेंसी भर रहे हैं और उन लोग यहीं पे किसी न किसी
पद में जाके बैठ जा रहे हैं और यहीं पे नौकरी कर रहे हैं, यहीं पे जॉब करते हो। इससे हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो मूल निवासी हैं और झारखंड के जो हम लोग मूल निवासी हैं, हम ही लोगों को वहाँ पे जगह नहीं मिल रहा, हम ही लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रहा, तो इसी के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा ये नहीं, मैंने बहुत कुछ ऐसे वीडियो देखा, फिर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बनाया, इसमें आप लोगों को बताने का कोशिश किए कि ये क्या है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। इसका उनका कहना है कि जयराम महतो जी का कि ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक कि वो 2032 का खतियान लागू ना हो यहाँ पर। तो इस वीडियो में हम इतना आप लोगों को बताना चाहते हैं, और इसी तरह का आप लोगों को हम कुछ भी ऐसा नया अपडेट आता है तो आप लोगों को देते रहेंगे। और एक से बता दे रहे हैं कि हम लोगों का राज्य का है, ये झारखंड राज्य का जो एक विधानसभा आपका है सिल्ली विधानसभा, वहाँ के एक विधायक थे अमित महतो और उनके वाइफ सीमा महतो, और उनका एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर 1 महीना के अंदर अगर स्थानीय नीति लागू नहीं होता है, नया स्थानीय नीति, तो हम इस्तीफा देने का नहीं आया, जिस वजह उन्होंने इस्तीफा दिया। और वो जयराम जी का जो आंदोलन का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें शामिल हो रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को दोनों का जीवनी का वीडियो बना देंगे और दोनों के बारे में बता देंगे, अलग अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।